ये खुदा तेरी कैसी खुदाई है, तूने कैसी ये दुनिया बनाई है। यहाँ शिक्षा की नैया डुबाया जा रहा है, बच्चों को दिमाग से अपाही बनाया जा रहा है। सारे नेता जाके अपना रैली करते हैं, कोरोना से केवल विद्यार्थी शिक्षक मरते हैं। लोगों को खूब यहाँ बेवकूफ बनाया जा रहा है और अपना काम बनाया जा रहा है। बस अपना काम बना रहे हैं सारे नेता मंत्री लोग, पूरी दुनिया जाए बाहर में, उससे उन लोगों को क्या मतलब। देख रहे हैं डेली खबर बिहार और मैं सुजीत कुमार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के महाराजगंज में। सरकार अभी लॉकडाउन लगाई हुई है और शिक्षण संस्थान जो भी है बंद करने का आदेश दे दी है और प्रशासन लगातार जहाँ तहाँ जाकर इसका वेरिफिकेशन कर रही है। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं इनके सर, जो कि एक महाराजगंज के प्रसिद्ध शिक्षक हैं और लगातार 10 वर्षों से ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं बच्चों को, काफ़ी लोकप्रिय बच्चों में हैं। और इनका आपको बारे में बता दें कि ये ऐसे तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चे मोटिवेट होते हैं और इनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे सरकारी नौकरी आज कर रहे हैं। चलिए इनसे हम खास बातचीत करते हैं कि इनका क्या पक्ष है। सरकार जिस तरीके से शिक्षण संस्थान को बंद करने का आदेश दी है, उस तरीके से आप जानते भली भांति हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है, क्या अभी स्थिति चल रही है। चलिए सर, सबसे पहले हमारे चैनल डेली खबर बिहार में आपका स्वागत है। सब लोगों को हमारे तरफ से, आपके चैनल पे जितने भी लोग दर्शक जुड़े हैं, सब लोगों को मेरे तरफ से सबका हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है जी, आप सर बताइए कि जिस तरीके से शिक्षण संस्थान बंद है और एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, दूसरी तरफ अगर बात करें, अगर चुनाव होता तो ये जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको नहीं देखा जाता। और सर शिक्षण संस्थान को ही क्यों बंद किया गया है, बाकी जो चीज़ है बाज़ार खुला ही है। बताइए क्या बच्चे जो है कि क्या इससे प्रभावित होंगे। सबसे पहला बात तो मैं एक बता दूं कि सरकार का जितना भी आज के समय में जो भी फैसला लिया जा रहा, ये सभी इसका तरीका सही नहीं है। आज के समय में अभी थोड़े दिन पहले, चाहे वो केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार हो, अभी वैक्सीनेशन चला, लगभग बहुत सारे लोग वैक्सीन लिए, लेकिन फिर भी सारा वैक्सीनेशंस के बावजूद भी लॉकडाउन लगाया जा रहा है। चाहे ये नाइट कर्फ्यू, डे कर्फ्यू, ये सब क्या है। यानी जब यही सब करना था तो फिर उस वैक्सीनेशन का क्या मतलब। और सबसे पहला चीज़ कि आज के समय की एक बात बता रहा हूँ कि कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो उसके लिए एक फिक्स एरिया, पूरे एक के साथ हो सकता है पटना में 10-20 केस आया, अब इसके मतलब पूरा बिहार को बंद कर दिया जाएगा, ये कहाँ करने आया। और एक चीज़ बताइए, जितने भी मैक्सिमम राज्य हैं जहाँ पर अभी चुनाव चल रहा है, नेता लोग रैली पे रैली करते जा रहे हैं, वहाँ पे ये सारा नियम की धज्जियाँ उड़ रही है, तो वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर एक क्लास में 10-20-50 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं तो वहाँ कोरोना फैल रहा है। चाहे लोग मतलब इतनी, मतलब ये जो निर्णय है, जो डिसीजन है, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये यदि रहा तो आने वाले दिन में ऐसे ही शिक्षा की नैया डूब गई है, शिक्षा तो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। और ऐसे भी कुछ भी हुआ थोड़ा सा तो कम से कम एक चीज़ तो सोचना चाहिए हमेशा कि भाई जहाँ हो वहाँ आप रेड जोन बनाइए, उस एरिया को जो भी करना है कीजिए। लेकिन अब पटना में 10-20-50 हज़ार केस निकला, इसका मतलब कि पूरी बिहार को मतलब हम लॉकडाउन के अंतर्गत थोड़ी ना रखेंगे। और यदि वही करना था तो ये वैक्सीनेशन का फिर क्या मतलब है।
आगे अगर एक बात बताइए, ठीक है 21 तक आया है कि बंद रखना है, क्या गारंटी है कि 21 तक बंद रहेगा? फिर आने वाले समय में हो सकता है कि आप बढ़ा देंगे। तो ये प्रोसेस कितना दिन तक चलेगा? इससे समस्या की समाधान संभव है? कब तक चलेगा ये प्रोसेस? यानी सारा सरकार का जो नियम है ये बिल्कुल गलत है। और मैं क्या जितने भी शिक्षक हैं, आप किसी भी प्राइवेट शिक्षक से जा करके, चाहे सरकारी शिक्षक से जा करके, चाहे कोई भी मतलब किसी से भी पूछिए, ये कोई भी इससे खुश नहीं है। सारे लोग इससे बहुत दुखी हैं। ये जो निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा ये काफ़ी निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो ये सरकार को इसका हिसाब तो देना पड़ेगा नेक्स्ट इलेक्शन। सर बताइए कि क्या आपको लगता है कि शिक्षण संस्थान बंद कर देने से जो कोरोना महामारी है ये रुक जाएगी, थम जाएगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सारे लोगों को आज के डेट में साइंस पढ़ाया जाता है और साइंटिफिक मेथड की यहाँ खुदे लोग पालन नहीं कर रहे हैं। जितने भी नेता मंत्री हैं उन साइंटिफिक मेथड का मतलब हमको समझा दें। साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है, उसमें सबसे मुख्य जो चीज़ है जिसका नाम है ऑब्जर्वेशन। तो पहले तो आप ऑब्जर्वेशन जानो कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ऑब्जर्वेशन के बारे में कुछ जानते ही नहीं, बस ये तो जिस तरीके से अनून काम किया जाता है, जिसके मतलब ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि पहले उस चीज़ का ढंग से जानकारी प्राप्त करना कि ये जो भी पेशेंट मिल रहे हैं कहाँ से मिल रहे हैं, किस प्रकार मिल रहे हैं। उसके बाद उन एरिया को चाहे आप वहाँ जो भी करना है उस एरिया को कीजिए। यहाँ पे तो सारा साइंटिफिक मेथड की धज्जियाँ उड़ रही है। साइंटिफिक मेथड ये कहाँ बोल रहा है कि पूरे सिस्टम को आप लॉकडाउन कर दो? ये तो सरासरी गलत है। यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है, सारी साइंस के जितने भी मतलब नियम है सब टूट रहा है। यहाँ पे तो सारा सब कुछ गलत हो रहा है। कोरोना से पहले जो भी बिहार के सरकारी स्कूल हैं काफ़ी दयनीय स्थिति थी, और लगातार जो अब 2 साल लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार डेट पर डेट बढ़ते जा रहा है कि कोरोना के नाम पर शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, सरकार का आदेश आ रहा है। तो अभी भी आया है 25 तक, और पता नहीं कि अब बढ़ भी सकता है। तो पहले से शिक्षा व्यवस्था में क्या इसका असर पड़ेगा, खासकर बिहार के लोगों को, आप बिहार के छात्र छात्राओं को? मैंने अभी तुरंत बताया कि सबसे पहले तो 2 साल ऐसे ही खत्म हो चुका है। सारे जितने भी विद्यार्थी हैं सबको पता होगा, जितने भी स्टूडेंट सबको पता है कि 2 साल खत्म, क्या पढ़े हैं वही जानते हैं। और आज के डेट में जो प्रश्न का स्तर भी है, सरकार तो एकदम ठान लिए सबको डुबा देना, जैसे भी उस मतलब डुबाएगी और डुबा रही है डे बाई डे। अब एक चीज़ पर ध्यान देना है कि प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हो रहा है, कम से कम 500 प्लस बच्चे एक साथ रह रहे हैं हमेशा, वहाँ कोई कोरोना नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ पढ़ाई की अब एग्ज़ाम पास में है, लेकिन वहाँ पे तो एकदम ये सारी चीज़ें कि वहाँ पे कोरोना हो रहा है या कोई भी बीमारी। अब क्या इसके सरकार की सारी नियम से बहुत दुखी हैं क्या? और सारे शिक्षक दुखी हैं? नहीं। ये अगर नियम चला तो माने 10% बचा हुआ शिक्षा वो भी खत्म हो जाएगा। अभी प्रायोगिक परीक्षाएं इंटरमीडिएट की चल रही हैं, और इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम का भी जो 1 फरवरी से होने वाला है। तो एग्ज़ाम जब बच्चे नहीं पढ़ाई करेंगे तो फिर एग्ज़ाम कैसे देंगे? तैयारी किस बात की? ज़रा सरकार को इस पे सोचना चाहिए कि पढ़ाई अगर बच्चे नहीं करेंगे तो फिर एग्ज़ाम कैसे देंगे। और जाहिर सी बात है कि क्या जो एग्ज़ाम में बच्चे आएंगे एक साथ, तो लाखों की संख्या में बिहार में पूरे जब एग्ज़ाम होगा उस समय लाखों की संख्या में बच्चे आएंगे और एग्ज़ाम देंगे ही देंगे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें कोरोना फैलेगा? और शिक्षण संस्थान बंद है, जिस क्लास में अगर 25 भी बच्चे 5 भी बच्चे करके तो पढ़ाया जा सकता था। हमें तो लगता है, हो सकता है सरकार को नहीं लगता हो कि इतने सारे बच्चे आएंगे तो कोरोना फैलेगा। उन लोगों का दिमाग खराब हो गया, मेरा दिमाग खराब थोड़ी है। मेरे अनुसार तो अगर क्लास में कोरोना फैल सकता है तो एग्ज़ाम में भी फैल सकता है। हो सकता है कि उन लोगों के अनुसार कोई ऐसा नियम हो जिसमें एग्ज़ाम में न फैले, क्लास में फैल जाए। प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हो रहा है उसमें न फैले, क्लास में फैल जाए। उन लोगों की अपनी पर्सनल, आज के डेट में जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी नेता हैं, सब लोग अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक ही बात है, सब लोग अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। पब्लिक परेशान है,
पब्लिक पे क्या गुजर रहा है, उनसे इन सारी चीज़ों से उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस अपना काम बनता है और भाड़ में जाए जनता, बस यही नारा चल रही है सरकार की। सारे जितने भी नेता मंत्री पदाधिकारी हैं, सब लोग अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। सब लोग बोलते हैं कि भाई पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एजुकेशन पे सरकार इतनी खर्च कर रही है, लेकिन वो खर्च किस काम का, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। यही सब करना है, शिक्षा की नैया को डुबाना है, इसको बर्बाद करना है, सारे को दिलों और दिमाग से अपाहिज बनाना है, फिर इसका क्या मतलब है। और ये जो स्तर रह गया है पेपर का, तो सरकार वाले लोग उसमें तो बहुत बैठे बैठे शिक्षा के जानकार लोग बैठे हुए हैं। जो स्तर रह गया एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम ये पेपर के अकॉर्डिंग पास करने वाले क्या कभी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रश कर सकते हैं? वो कभी क्रैक कर ही नहीं सकते हैं, वो कभी किसी भी एंट्रेंस में पास हो ही नहीं सकते हैं जी। शिक्षा को ख़त्म किया जा रहा है। बस सरकार का एक ही नीति है, शिक्षा को ख़त्म करना, शिक्षा को एकदम सबको दिमाग से अपाहिज बनाना। ना कोई पढ़ेगा, ना कोई बढ़ेगा, ना ही कोई क्वेश्चन करेगा, ना ही किसी को आंसर। बस ऐसे ही अपनी काम चलती रहेगी। और एक चीज़ पर विशेष मैं बताना चाहूँगा कि ये सरकार, जो सरकार है, ये जब किसी भी चीज़ में असफल हो रही है तो अपनी मतलब वो कर्म को छिपाने के लिए ये लॉकडाउन हुआ, ये डे कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू, ये सब ही लगा रही, बस अपनी कमी को बस छिपाने के लिए। और ये तो बहुत बढ़िया एक बहाना भी मिल गया हो, चाहे नीतीश हो, योगी हो, मोदी हो, ये सब लोगों को बहाना मिल गया, भाई लॉकडाउन लगा दो ना, कोई कुछ मांगेगा नहीं, घर में सोया रहेगा, हमारा काम बनता रहेगा। बस सारे लोग का यही नियम है। इससे समस्या का समाधान थोड़ी ना होने वाला है। कब तक लॉकडाउन लगाइएगा, पहले हमको ये आप बता दीजिए। हमेशा अगर ऐसे आप लॉकडाउन लगाते रहें, कितना दिन तक लगाइएगा? 2 साल, 3 साल, 5 साल? ऐसे ऐसे 25 बीमारियां अभी आने वाली है। लगाइए लॉकडाउन, कितना लगाते हैं। अगर आपको लगता है कि लॉकडाउन से इस समस्या का समाधान हो जाता है तो डोंट माइंड, कोई बात नहीं, लगाते रहिए, सब लोग झेलेंगे ऐसे ही जैसे झेल रहे हैं। लेकिन ये डिसीजन बिल्कुल गलत है, मेरे तरफ से 1% भी सही नहीं है। सर, क्या आप संदेश देना चाहिएगा सरकार और सिस्टम को, जो भी सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, या फिर सरकार के जो भी लोग हैं, उनसे क्या आप संदेश देना चाहिएगा? जो भी शिक्षण संस्थान अभी बंद किया गया है, उन लोगों से कहने का मतलब कि सिखाया और बताया उसको जाता है जो समझने के लिए तैयार होता है। सरकार किसी की सुनेगी? मीडिया वाले लोग किसी की सुनेंगे? ये लोग तो बस अपनी सच्चाई को छिपा देंगे। और जितने भी बरगलाने वाला, ये मीडिया वाले लोग किसके पास जाते हैं? मीडिया वाले लोग उसके पास जाते हैं जिसके पास पब्लिसिटी है, जिसको लोग जानते हैं। बस उन्हें अपना काम बनाना है। और सरकार कहाँ किसी की सुनती है? उसको क्या सुनाना है? आप बोलिएगा बस, जैसे कोई गूंगा बहरा बैठा है वैसे सरकार के सारे नेता मंत्री लोग बैठे हैं। उनको क्या मतलब है? पब्लिक से क्या मतलब है? हमारी स्पीच कोई थोड़ी ना सुनेगा। बस उनको लगेगा कि कोई पागल बात कर रहा है, बस वैसे ही सुन के अस्थिर हो जाएंगे। मीडिया वाले लोग किसके पास जाते हैं? मीडिया वाले, चाहे एबीपी न्यूज हुआ, चाहे आज तक हुआ, कितने भी बड़े चैनल, ये लोग मेरे पास थोड़ी आएंगे। ये लोग बस उन लोगों के पास जाएंगे जिनकी पब्लिसिटी है। कोई साइकिल चला रहा है, उनके पास जाएंगे। और जो मुद्दा की बात कर रहे हैं उनके पास नहीं जाएंगे। हक के लिए नहीं बात करेंगे। सही बात है जी। सर, आप काफ़ी दिनों से आपका अनुभव है सर, आप फिजिक्स के क्लास चलाते हैं महाराजगंज में, को संघर्ष करना पड़ा अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए? पूरी लाइफ जितना दिन से आदमी कर रहा है, संघर्ष रहा। और संघर्ष से कोई भागने वाला थोड़ी ना है। लेकिन दुखी करने वाला जो मुद्दा है, यही सब है। सरकार वाले लोग किसी की बात नहीं सुनेंगे। मीडिया वाले लोग वैसे चीज़ों को कभी उछालेंगे ही नहीं जो रियल है। आज जितने हाल तो आप एक दिन कोई भी ट्यूटर, चाहे वो महाराजगंज, सिवान, छपरा का कोई भी ट्यूटर हो, एक दिन क्लास लेते हुए पकड़ा गया, सर कोरोना की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और डेली प्रैक्टिकल के एग्जाम में कोरोना की वो धज्जियाँ उड़ रही है, लेकिन एक आदमी भी इस पर बोलने वाला नहीं है। वैसे मीडिया वाले लोगों को ना, अब क्या हम बताएं, बस पब्लिसिटी करना है, सही बात दिखाना नहीं है, केवल गलत बात को बताना है। सर, क्या कारण है कि जो भी बच्चे आपके द्वारा पढ़ते हैं वे बोर नहीं हो पाते हैं, मनोरंजन करते हुए पढ़ते हैं? सारा मनोरंजन के तो सरकार धज्जियाँ उड़ा दी है। क्या हम मनोरंजन कराएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे? सारे शिक्षक की वो हाल हुआ है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। सब लोग परेशान हैं इन कोरोना और लॉकडाउन से।
सरकार को कहाँ, सरकार सुनती ही नहीं किसी की, सरकार को बस अपना काम बनाना है। पब्लिक हमारे जैसे कितने शिक्षकों का न्यूज़ बना और कहाँ कोई सुनता है, इस पर ध्यान कहाँ कोई देता है। बड़े बड़े लोग हैं भाई, हम लोग ऐसे शिक्षक की बात पर कौन ध्यान देता है, वो लोग बड़े लोग हैं, किसी की बात सुनेंगे थोड़ी। जितने भी नेता मंत्री हैं वो लोग अपना काम करते हैं भाई, बड़े लोग हैं, बड़ी सोचें हैं। जनता तकलीफ से मरे, इससे उन लोगों को क्या होना जाना है।